हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि टेम्परेचर सेंसर्स किस तरह के होते हैं और कैसे उनका प्रिंसिपल है काम करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोकपल का। थर्मोकपल जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तीन तरह के प्रिंसिपल हैं, सीबेक, पेल्टायर एंड थॉमसन। ये तीन प्रिंसिपल हैं जिसके बेसिस पे थर्मोकपल काम करता है। तो सीबेक इफेक्ट के अनुसार ये है कि जब दो डिफरेंट या अनलाइक मटेरियल्स को दो जंक्शन पे अलग अलग ज्वाइंट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है दोनों जंक्शनों में, जैसा कि टेम्परेचर दोनों जंक्शन पे अलग अलग होता है। और पेल्टायर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो पेल्टायर इफेक्ट के अनुसार ऐसा है कि जब दो अलग अलग मटेरियल्स को ज्वाइन करके दो जंक्शन बनाया जाता है तो उनके बीच में क्या है कि एक सर्किट बन जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तीसरा जो है थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है कि इसमें इसके अनुसार ये है कि जब दो अनलाइक मटेरियल्स को ज्वाइन करके दो जंक्शन बनाया जाए तो उनके बीच में क्या होता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के अनुसार उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे इंटायर लेंथ जो कंडक्टर है वो सर्किट में फ्लो करने लगते हैं। तो एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि थर्मोकपल जो है हायर टेम्परेचर रेंज के लिए यूज़ करते हैं, जबकि लो टेम्परेचर रेंज के लिए थर्मिस्टर या सिलिकॉन बैंड गैप सेंसर या पायरोमीटर का यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं थर्मोकपल कैसे काम करता है। इसमें आपको हमने एक दिखाया हुआ है एक GIF, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो है टेम्परेचर है, यहाँ पे 100 फ़ारेनहाइट का है, 300 डिग्री है। तो जब 100 फ़ारेनहाइट का होता है तो ये मिली वोल्ट में यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। 300 जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जो है वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। तो थर्मोकपल में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसका वोल्टेज लेवल चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे थर्मोकपल दूसरा काम करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट क्रिएट हो रहा है। इधर साइड जो निगेटिव है सबसे ज़्यादा आ जाता है और एक तरफ हमारा क्या होता है पॉजिटिव बनता है, मतलब चार्जेज आपका कम रहता है। तो इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो यहाँ पे मल्टीमीटर के थ्रू हम इसको मेजर कर पाते हैं कि कितना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो जिस टाइप के अलग अलग थर्मोकपल होंगे उसके हिसाब से उसका अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से उसका वोल्टेज लेवल भी अलग अलग होता है। आगे हम RTD की बात करेंगे। RTD का मतलब रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर है। ये बेसिकली क्या होता है कि थर्मोवेल रहता है, यहाँ पे थर्मोवेल के अंदर ये RTD का ये टिप इसके अंदर घुसा रहता है और ये RTD क्या होता है, इसके अंदर जो मटेरियल रहता है प्लेटिनम मटेरियल होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस भी उसी अनुसार बढ़ता जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर में अगर हम PT 100 RTD की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगभग 110 ओम के करीब आता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एक मैं जनरल आपको इसको बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर क्या होता है कि ये ऐसा एक अपना सेंसर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर अभी जैसे क्या है 300 ओम एट द रेट ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लगभग 300 ओम के करीब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये आपका यहाँ पे R4 जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नॉर्मली जब रेजिस्टेंस कम रहता है तो इसका जो है टेम्परेचर कम रहता है और रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर भी इसका बढ़ जाता है, या टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सिंबल की अगर बात करें, ये देखिए इसका सिंबल है थर्मिस्टर का बताया हुआ है और ये थर्मिस्टर का इस तरह से कंपोनेंट रहता है, ठीक है। और थर्मिस्टर किस मटेरियल का बना होता है इसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड जैसे क्रोमियम का होता है, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज या निकिल, इस तरह के मटेरियल होते हैं। इन मटेरियलों के अनुसार इसका जो है बनाया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बायोमेटालिक डिवाइस की। ये बायोमेटालिक डिवाइस ऐसी डिवाइस है कि जब यहाँ पे देखिएगा ये जो कलर है अपना, ये लाइट ग्रीन का है, लाइट ग्रीन है लो टेम्परेचर का, और यहाँ पे ग्रे टाइप का कलर है, वायलेट है, वायलेट कलर है। तो वायलेट कलर है हाई टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये बायोमेटालिक क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड होकर के ये जो वाल्व लगा हुआ है वाल्व को बंद कर देता है, एक्सपैंड होकर के वाल्व बंद हो जा रहा है। और जब इसका टेम्परेचर लो होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए
ये बायोमेटालिक जो है कोलैप्स हो जा रहा है, कोलैप्स होने से ये वाल्व ओपन हो जा रहा है। तो ये बायोमेटालिक स्टील एज पर एप्लीकेशन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे पायरोमीटर की। पायरोमीटर जो है क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का सेंसर है। ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये हीटेड सोर्स है, हीटेड सोर्स है, इसमें ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है। जब हीटेड सोर्स के सामने रखा जाता है तो यहाँ से हीट जो निकलता है ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के पास आता है, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये फिलामेंट है, फिलामेंट का क्या करेगा, फिलामेंट जो है उसके अनुसार इसमें चेंजेज आएगा, चेंजेज होकर के क्या है, रियोस्टेट की वैल्यू ये चेंज कराएगा। रियोस्टेट की वैल्यू चेंज होकर के APMCC मीटर है, मेजर करता है कि कितना आ रहा है, ठीक है। या यहाँ कन्वर्टर रहेगा, कन्वर्टर उस हिसाब से इस सिग्नल को कन्वर्ट करके PLC को देता है। आज के समय में क्या है, फर्नेस सेक्शन में पायरोमीटर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और ये बहुत एक्यूरेसी वाला आपका टेम्परेचर सेंसर है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा टेम्परेचर सेंसर के बारे में बताया हुआ है, और हमारा वीडियो आपको जैसा अच्छा लगा हो तो इसको कृपया सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।